नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत ही महत्व है। धर्मराज जी की कहानी को विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज जी की कहानी या कथा सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन बड़ी सेठानी बहुत ही कंजूस थी। वह अपने धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी, न ही किसी को दान देती थी, न ही वह कभी पूजा पाठ करती थी। लेकिन छोटी सेठानी के घर में धन कम था, फिर भी वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा किया करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। बड़ी सेठानी कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना तो वह लोगों की मदद करती थी और ना ही कभी मंदिर जाती थी। ऐसा करते करते समय बीतने लगा और दोनों सेठानियां वृद्ध हो गईं और दोनों सेठानियों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब उन दूतों ने कहा, यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तो तुम्हें खाना मिलेगा। बड़ी सेठानी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बड़ी सेठानी ने फिर कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे, तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर बड़ी सेठानी ने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि हे भगवान, मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में बड़ी सेठानी का समय फिर से पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले, उनके पूरे परिवार पर कृपा करना। जय हो धर्मराज जी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाम मझधार भंवर में, पार करो न करो देरी। धर्मलोक के तुम स्वामी, श्री यमराज कहलाते हो। जो जो प्राणी कर्म करत है, तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सभी को तुम दूत भेज बुलाते हो। पाप पुण्य का सारा लेखा उनको वाच सुनाते हो। भुगताते हो प्राणिन को तुम 184 की फेरी।
कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। चित्रगुप्त है लेखक तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले, अलग अलग से सब जियों का लेखा जोखा लेने वाले। बुरे काम करने वाले को खूब सजा देने वाले, कोई नहीं बच पाता ना, या नीति ऐसी तेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो न करो देरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े डर जाते हैं, पापी जन तो जिन्हें देखते ही भय से ही थर्राते हैं। बांध गले में रस्सी वे, पापी जन को ले जाते हैं, चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं। नरक कुंड भुगताते उनको, नहीं मिलती जिसमें सेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो, सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। जो जन पाप कपट से डर कर तेरी भक्ति करते हैं, नरक यातना कभी न करते, भव सागर को तरते हैं। भक्त जनों पर कृपा करिए, जपता हूँ तेरी माला। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। बोलो धर्मराज जी की जय।